नमस्कार भानु। अंशु के आंगन में यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार और सेविकाओं में जो यह समस्या चल रही है मानसिक तौर से, यह तो आप लोगों के साथ भी बीत ही रही है। और उस समस्याओं को झेलते हुए मेरे जो पहले से शारीरिक समस्या का जो मैं दवा खा रही थी, थोड़ी बहुत सभी के साथ प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को लेकर के मेरा दवा इस जूझते हुए समय में मेरी दवा छूट गई। 15 दिन डिले हो गया, जिस वजह से मेरी परेशानी बढ़ गई। तो मैं आज सोच रही हूँ कि आज एक दिन का मुझे समय मिला है, तो सोचती हूँ कि जा कर के अपनी समस्याओं, अपनी प्रॉब्लम को दिखा करके मैं फिर टू टंच हो जाऊँ और आप लोगों के साथ फिर कदम बाई कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो जाऊँ। अब मैं आगे चलती हूँ और आगे की यात्रा को मैं आप सबों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे जा रही हूँ, कितनी परेशानी से जाती हूँ। और सुबह 4 बजे के समय से ही मैं इसके लिए जाने को तैयार हो जाती हूँ। आगे का मैं समस्या यात्रा दिखाती हूँ। आइए, मैं जमुई पहुंच चुकी हूं और देखिए आगे क्या होता है, कितनी चुनौतियों की सामना करनी पड़ेगी इस यात्रा में, यह भी मैं आप सभी को दिखाती हूँ। स्पीकिंग अब अभी ट्रेन आने में समय है। देखिए, मैं बहुत चुनौतियों को झेलते हुए अपनी ट्रेन की यात्रा पर ट्रेन पर चल रही हूँ। और मैं यही आप सभी वालों को भी कहती हूँ कि चुनौती से घबराइए नहीं, चुनौती ही ज़िंदगी है। चुनौती के ही साथ आदमी को चलना पड़ता है और मैं चल रही हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को देखिए, मैं इसी वजह से सभी को दिखाना भी चाह रही हूँ कि आप सब घबराइए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता है। फाजिलपुर पहुंच चुकी हूं और आगे की यात्रा के लिए, इसलिए कि मुझे कल्याणपुर जाना होता है, वह भागलपुर रूट में हुआ है और जिस वजह से मुझे फिर अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना होता है। ऐसे तो मैं ब्रिज के द्वारा नहीं जा पाती हूँ, थोड़ा उतरने में परेशानी होती है, जिस वजह से इस ओर से ही लाइन क्रॉस करती हूँ और क्रॉस करके मैं अपना कल्याणपुर जाने के लिए, अब देखिए कौन ट्रेन आती है।
इसलिए कि मुझे तो ट्रेन चेंज करनी होगी, और ट्रेन चेंज करने के बावजूद भी मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ। देखिए क्या है चुनौती। मैं बार बार यही कहती हूँ, कितनी है लाइफ में स्ट्रगल। कोई भी काम करोगे बिना स्ट्रगल का नहीं होता है, चाहे वह कुछ कोई भी काम हो। या तो मेरे लाइफ की समस्याएं हैं, फिर भी उस लाइफ की समस्या में भी देखिए कि कितनी परेशानियां हैं, कितना चुनौतियों को सामना करते हुए हम लोग अपने जगह पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार से हम सभी को अपनी परेशानियों से, अपनी चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, उसको झेलना चाहिए। उसको झेलते हुए आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर अपना कदम करना है, जिससे कि सफलता की राह नज़र आवे। उम्मीद से ही कहीं लोग बढ़ते हैं। इन सारी समस्याओं को, परेशानियों को दिखाने का यही है कारण कि बहाना हर एक की ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती है, परेशानियाँ आती है। उस परेशानियाँ को लोग झेलते हैं, लोग झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग डर करके बहकावे में अपनी और अधिक समस्याओं में घिर गई, तो इसलिए आप सब डरिए नहीं, आगे बढ़िए। लड़ रहे हैं, जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। क्योंकि लोग जब तक चुनौती की सामना नहीं करेंगे, आगे अपने आप खुद को नहीं समझेंगे कि मैं कितनी ताकतवर हूँ, मैं कितना चुनौती को झेल सकती हूँ, तो झेलना ही होता है ना। इसलिए आप सबको मैं बार बार इन बातों को दोहराती हूँ, आप लोग डरिए नहीं, डर से भागिए नहीं। अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों की परेशानियों को कितना, ऐसे तो आगे भी सॉर्ट आउट करते आई हूँ और आगे भी करूँगी। इससे मेरा वादा है आप सबों से, इसलिए आप सब डरिए नहीं। अब आगे की यात्रा मैं दिखाऊंगी और आगे चलिए, अब ट्रेन भी आने वाली है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे की यात्रा फिर मैं दिखाऊंगी। अब बरियारपुर स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। ऑटो पकड़ने के लिए मैं जा रही हूँ। आगे की सफ़र और ज़्यादा दिखाते जाऊंगी। चलिए, मैं टोटो रिक्शा पर बैठी हुई हूँ, कल्याणपुर पहुँचने वाली हूँ। और कल्याणपुर पहुँच करके मैं वहाँ की सफ़र को भी आगे दिखाऊंगी, जिस वजह से आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहेगी। मेरे वीडियो पर आप बने रहें, आगे की सफ़र देखती रहें। फाइनली अब मैं हरिओम क्लिनिक पहुंच चुकी हूं। डॉक्टर साहब के पास प्रेस्क्रिप्शन लगाने के लिए जा रही हूं, जिससे कि मेरा नंबरिंग आ जाए सही समय पर। नंबर मेरा लग चुका है, 100 नंबर में मैं हूँ। और उससे पहले मैं दिखाने में जो अभी समय लगेगा डॉक्टर साहब के पास जाने में, उससे पहले मैं गंगा की सैर करवाती हूँ, और जिससे कि आप लोग भी देखें। और उसके पहले मैं यह दिखा रही हूँ कि देखिए, यहाँ का जो दशहरा पूजा का जो भव्य मंदिर बना था, वह भव्य मंदिर अभी तक खुल ही रहा है, क्योंकि 1 महीना से ज़्यादा समय हो चुका है। सोचिए,
कितनी बड़ी भव्य मंदिर बनी थी और कैसा पूजा हुआ होगा। मैं देखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए यह मंदिर। अब हम लोग आ गए हैं क्लिनिक के बगल में ही माँ गंगा की धारा बहती है यहाँ पर। और जिस समय इसके पहले मैं आई थी, एक माह से ऊपर हो चुका है, उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ धारा, जल की धारा बह रही थी। पूरा आवाज़, जल की आवाज़ थी एकदम, जिसको कहा जाता है घर घर पानी, वही जल की धारा की प्रवाह बह रही थी। और आज मैं देख रही हूँ, ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि किनारे का धारा जो था वह सूख गया है। और ये देखिए, ये जो पूजे के समय यह शिव की, इधर देखिए यहाँ आदि शिव की प्रतिमा बनी है। देखिए यह आदि योगी की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा जो है बहुत ही मनमोहक प्रतिमा है। देखने से ही लगता है कि नहीं, बहुत खूबसूरती के साथ है। और यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, इन सारी व्यवस्था को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो पूजा समारोह मनाया जाता है, बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ की पूजा होती है। मैं देखी तो नहीं होगा, व्यवस्था ही काफ़ी अभी बनी हुई है। देखिए अब इधर गंगा नदी है, माँ गंगे, जो कि अभी बीच में किनारे की पानी सूख गई हैं। बड़ा सा समतल सिर्फ बालू ही बालू दिखाई दे रहा है। नज़ारा लेकिन खूबसूरत है। फाइनली अब मुझे दवा मिल गया हरिओम क्लिनिक से, और मैं दवा को लेकर के घर के लिए प्रस्थान हो रही हूँ। और इसी प्रकार से मैं आगे भी वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देती रहूँगी। धन्यवाद।